अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं अबाउट टिश्यू कल्चर दैट इज़ आल्सो कॉल्ड एज माइक्रो प्रोपगेशन। माइक्रो मीन स्मॉल एंड प्रोपगेशन मीन ग्रोथ करना। तो इस मेथड में हम प्लांट से कोई छोटा सा पार्ट लेंगे और फिर उसको लैब में ग्रो करवाएंगे और उससे हमारे पास बहुत ज़्यादा नंबर में प्लांट्स हासिल हो जाएंगे। सो टिश्यू कल्चर इज़ एन आर्टिफिशियल मेथड ऑफ प्लांट कल्टिवेशन. It is an in vitro cultivation of plant cell या tissues under very controlled and hygienic environment in liquid or semi-solid nutrient media. यह हमारे पास लैब में होने वाला एक मेथड है जिसमें हम प्लांट से या तो सेल लेते हैं या टिश्यू लेते हैं और फिर उसको एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में, कंट्रोल एनवायरनमेंट का मतलब ये होता है कि वहाँ का जो टेम्परेचर है या वहाँ की जो ह्यूमिडिटी होती है तो वो हमने खुद से मेंटेन की हुई होती है और ये हाइजेनिक एनवायरनमेंट होता है। मतलब यहाँ पे किसी किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ पॉसिबल नहीं हो सकती है। तो फिर इस प्लांट के सेल्स को या टिश्यू को हम एक लिक्विड के अंदर रख देते हैं या हम इसको सेमी सॉलिड जेली लाइक मटीरियल के अंदर रख देते हैं और उस मटीरियल में हमने इसी प्लांट के सेल की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं तो वो न्यूट्रिएंट्स हम उसी लिक्विड के अंदर डाल देते हैं या इसी सेमी सॉलिड मटेरियल के अंदर हम डाल देते हैं। तो तब हम इसको कहते हैं मीडिया। तो ये जो प्लांट का पार्ट है ये कोई एक सिंगल सेल भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ सेल्स भी हो सकते हैं यानी कि टिश्यूज़, या कंप्लीट कोई ऑर्गन भी हो सकता है। जिस तरीके से सीड है उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं टिश्यू कल्चरिंग के लिए, या हम लीफ या ट्विंग का कोई पार्ट भी ले सकते हैं और उससे भी हम टिश्यू कल्चरिंग कर सकते हैं। तो ये हमने डेफिनेशन को समझा कि जब भी हम लैब के अंदर अपनी मर्ज़ी के किसी प्लांट से कोई पार्ट लेकर उसकी ग्रोथ करवाते हैं कंट्रोल इन्वायरमेंट में, एक हाइजेनिक इन्वायरमेंट में, तो इस प्रोसीजर को फिर हम कहते हैं टिश्यू कल्चरिंग। और हमने इसको माइक्रो प्रोपगेशन इसलिए कहा क्योंकि हम प्लांट से कोई छोटा सा पार्ट लेते हैं और फिर हम उससे बहुत ज़्यादा नंबर में प्लांट्स बना देते हैं। सो अब हम प्रिंसिपल ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर को डिस्कस करते हैं। वो कौन सा बेसिक पॉइंट है जिसको यूज़ कर कर हम प्लांट टिश्यू कल्चर करवा रहे होते हैं। तो वो प्रिंसिपल है टोटीपोटेंसी का। टोटी कहते हैं टोटल को और पोटेंसी कहते हैं एबिलिटी को। सो टोटीपोटेंसी इज़ द एबिलिटी ऑफ अ सेल टू गिव राइज द इंटायर ऑर्गेनिज्म। अगर हम किसी लिविंग सेल को किसी बॉडी से आइसोलेट कर लेते हैं और फिर उस सेल को हम प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर देते हैं तो वो सेल डिवाइड होकर अगर एक कंप्लीट बॉडी बनाने की एबिलिटी रखता है तो इस एबिलिटी को हम कहते हैं टोटीपोटेंसी। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जस्ट प्लांट सेल के पास ही टोटीपोटेंसी की एबिलिटी होती है जबकि एनिमल सेल्स के पास टोटीपोटेंसी की एबिलिटी नहीं होती है। एनिमल्स में जस्ट एम्ब्रियोनिक स्टेजेस ही में टोटीपोटेंसी पाई जाती है, लेकिन एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में भी जब एक दफ़ा सेल्स डिफरेंशिएशन उनकी हो जाती है, जब सेल्स स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं तो फिर वो अपनी टोटीपोटेंसी की एबिलिटी लॉस्ट कर देते हैं। तो प्लांट सेल्स थ्रू आउट देयर लाइफ टोटीपोटेंसी शो करते हैं जबकि एनिमल सेल्स में टोटीपोटेंसी नहीं पाई जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि प्लांट टिश्यू कल्चर ज़्यादा इफेक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू एनिमल टिश्यू कल्चर। Unlike an animal cell, a plant cell, even one that highly matured and differentiated, मतलब वो मेच्योर भी हो जाते हैं, वो स्पेशलाइज्ड भी हो जाते हैं, फिर भी दे रिटेन देयर एबिलिटी टू चेंज इन मेरिस्टेमेटिक स्टेट। मेरिस्टेमेटिक स्टेट का मतलब ये होता है कि वो दोबारा से डिवीजन की एबिलिटी को गेन कर सकते हैं एंड डिफरेंशिएटेड इनटू होल प्लांट और फिर टोटीपोटेंसी शो करके एक कंप्लीट प्लांट बनाने की एबिलिटी रखते हैं। तो ये हमारे पास प्रिंसिपल है प्लांट टिश्यू कल्चर का। अब हम प्रोसीजर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सट्रैक्शन करते हैं एक्स प्लांट की। इस प्रोसेस में आप जिस प्लांट के अकॉर्डिंग मैनी प्लांट्स बनाना चाहते हो, जिस प्लांट की आप प्रोपगेशन करना चाहते हो, तो पहले हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। उस प्लांट को हेल्दी होना चाहिए, उस प्लांट को यंग होना चाहिए और उस प्लांट को हम बोलते हैं मदर प्लांट। तो उस मदर प्लांट से आप उसका कोई भी पार्ट आइसोलेट कर लो या सेल कर लो या टिश्यू कर लो या कोई ऑर्गन आइसोलेट कर लो, तो उस आइसोलेटेड प्लांट पार्ट को हम बोलते हैं एक्स प्लांट। द प्लांट टिश्यू इज सेलेक्टेड फ्रॉम एपेक्स शूट ऑफ हेल्दी मदर प्लांट। आप इसकी किसी भी जगह से पार्ट को आइसोलेट कर सकते हो, लेकिन हम इसके ज़्यादातर जो एपेक्स रीजन पर, मतलब कि जो स्टेम है उसके टॉप रीजन पर या जो रूट्स हैं तो उनके टॉप रीजन पे मौजूद हम सेल्स को आइसोलेट करते हैं क्योंकि एपेक्स पर मेरिस्टेमेटिक सेल्स मौजूद होते हैं जिनमें डिवीजन की एबिलिटी पाई जाती है, इसलिए हम उनको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं।
तो फिर हम जो भी मटेरियल इस प्रोसेस में यूज़ करेंगे तो उसको हम स्टेरलाइज़ करेंगे, क्योंकि अगर उनके साथ कोई माइक्रोब्स वगैरह जुड़े हुए होते हैं तो वो रिमूव हो जाए, वो किल हो जाए। तो स्टेरलाइजेशन करेंगे, डिकंटिमिनेशन करेंगे। इसमें हम इस प्रोसेस में हम यूज़ करेंगे ग्लास वेयर्स, यानी कि पेट्री डिशेज़ हो गई या टेस्ट ट्यूब्स हैं या बाकी जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो उनको हम स्टेरलाइज़ करेंगे, उनको हम ऑटोक्लेव कर देंगे। ऑटोक्लेव का मतलब ये होता है कि हम इसको स्टीम प्रोवाइड करेंगे, तो स्टीम की वजह से ये जो है तो वो साफ़ हो जाएंगे। और जो हमने एक्स प्लांट आइसोलेट किया हुआ होता है, इस एक्स प्लांट को एक प्रॉपर ड्यूरेशन के लिए हम एक केमिकल सोल्यूशन में रख देते हैं, और ये केमिकल सोल्यूशन या तो सोडियम या कैल्शियम हाइपोक्लोरेट या मर्क्यूरिक क्लोराइड का होता है। तो आपने इतनी देर के लिए रखना है और इतनी कंसंट्रेशन इस सोल्यूशन की यूज़ करनी है कि जस्ट माइक्रोब्स ही किल हो जाए, हमारे इस एक्स प्लांट को कोई नुकसान ना पहुँचे। तो इस तरीके से वो सारी मटेरियल्स क्लियर हो जाते हैं, वो डिकंटिमिनेट हो जाते हैं। अगर कोई उनके साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जुड़ा हुआ होता है, उसके साथ लिंक हुआ होता है, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाते हैं। क्योंकि ये एक्स प्लांट तो हमने एक नेचुरल प्लांट से लिया हुआ है, ऐसा प्लांट जो कि आम इन्वायरमेंट में रहने वाला प्लांट था, तो लाजमी बात है उसके साथ तो कंटिमिनेशन हो सकती है, इन्वायरमेंट से कोई उसके साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैच हो सकता है। नेक्स्ट हम मीडिया प्रिपेयर करते हैं। सॉइल तो वैसे नेचुरल मीडियम है प्लांट की ग्रोथ के लिए, लेकिन टिश्यू कल्चरिंग में हम सॉइल को नहीं यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि हम एक सिंगल सेल यूज़ कर रहे हैं या हम टिश्यू यूज़ कर रहे हैं, तो उस टिश्यू के लिए, उस सेल के लिए इस सॉइल से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि सॉइल की केमिकल कंपोजिशन कॉम्प्लेक्स होती है। इसमें जो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं तो उसका लिमिट भी मेंटेन नहीं रहता है। यहाँ पे हमें हर एक चीज़ कंट्रोल इन्वायरमेंट में चाहिए, यहाँ पे हमें हर एक चीज़ एक प्रॉपर कंसंट्रेशन में चाहिए। इसके लिए हम टिश्यू कल्चरिंग में सॉइल को नहीं यूज़ कर रहे होते हैं, बल्कि हम एक आर्टिफिशियल मीडिया प्रिपेयर करते हैं जिसकी केमिकल कंपोजिशन को हमने अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कंट्रोल किया हुआ होता है। ये जो मीडिया है ये लिक्विड का भी हो सकता है, जब हमें सेल सस्पेंशन कल्चर चाहिए होता है। सेल सस्पेंशन कल्चर क्या होता है, इसको हम इसके टाइप्स ऑफ टिश्यू कल्चर में डिस्कस करेंगे। और लिक्विड मीडिया को हम बोलते हैं ब्रोथ। और अगर हमें जेली लाइक मटेरियल चाहिए मीडिया के तौर पे, तो तब हम उसको बोलते हैं एगर। और ये एगर ये सेमी सॉलिड मटेरियल होता है, तो हम ज़्यादातर जो कल्चरिंग के प्रोसेस है उसके लिए एगर को यूज़ कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से हम एक मीडिया प्रिपेयर कर देते हैं जिसमें हम अपने एक्स प्लांट को फिर रखते हैं। मीडिया की केमिकल कंपोजिशन में क्या क्या आ जाता है, हम कौन कौन सी मटेरियल्स इस मीडिया के अंदर डालते हैं। इट इज़ जनरली कंपोज्ड ऑफ इनऑर्गेनिक साल्ट्स, a few organic nutrients, vitamins, plant hormones जिसमें ऑक्सीन्स एंड साइटोकाइनिन्स आ जाते हैं, एंड ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एक्स प्लांट्स, या जो कुछ भी इस एक्स प्लांट को अपनी डिवीजन के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए चाहिए होता है, तो वो हम इस मीडिया के अंदर डाल देते हैं। एंड मीडिया आर ऑल्सो स्टेरलाइज्ड, और हम इसको भी स्टेरलाइज करते हैं, इसको हम ऑटोक्लेव कर देते हैं, इसको हम स्टीम की वजह से स्टेरलाइज करते हैं। लेकिन ये जो इसकी स्टेरलाइजेशन है ये हम इस स्टाइल से कर रहे होते हैं कि इसकी केमिकल कंपोजिशन डिग्रेड ना होने पाए। तो इस तरीके से हमारे पास एक मीडिया प्रिपेयर हो जाता है, जो कि अगर हमने सेल सस्पेंशन कल्चरिंग करनी है तो तब हम लिक्विड लेंगे, लेकिन अगर हमने एक प्लांट बनाना है तो तब हम एगर को यूज़ करेंगे, और एगर हमारे पास एक सेमी सॉलिड मटीरियल होता है। अब इसके बाद जब हमारा मीडिया प्रिपेयर हो जाता है, तो जो प्लांट हमने एक्स प्लांट जो हमने स्टेरलाइज किया हुआ होता है, तो इस एक्स प्लांट को अब हम रख देंगे इस मीडिया में, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इनोकुलेशन, प्लेसमेंट ऑफ एक्स प्लांट इन मीडिया। एंड दिस इज़ डन इन लिमिनियर फ्लो। लिमिनियर फ्लो एक्चुअली एक स्टेराइल चैम्बर होता है, एक बड़ा सा बॉक्स होता है, और उस बॉक्स के अंदर हम अब अपना ये सारा प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे ताकि हमारे पास एक कंट्रोल इन्वायरमेंट रहे, क्योंकि हम माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं चाहते हैं। अगर माइक्रोब्स की किसी भी पॉइंट पर ग्रोथ होगी तो हमारा ये जो प्रोसीजर है तो ये फेल हो जाएगा। तो इस तरीके से एक चैम्बर होता है, इसके सामने इस तरीके से ग्लास से बना हुआ एक शीशा आ रहा होता है। आप पहले उस बॉक्स को कम्प्लीटली बंद कर देते हो, और उसके अंदर यूवी रेडिएशन का एक ऑप्शन होता है, एक बटन होता है, वो आप ऑन कर देते हो, तो इस बॉक्स के अंदर यूवी रेडिएशन गुजरनी स्टार्ट हो जाती हैं। आप कुछ टाइम के लिए इसमें से यूवी रेडिएशन गुजारते हो, जब आप टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाते हैं तो आप यूवी रेडिएशन बंद कर देते हो, और उसके बाद उस जो उसका शीशा है उसको हल्का सा आप उठा लेते हो। अब नेक्स्ट आपने प्रोसीजर इसी बॉक्स के अंदर परफॉर्म करना होता है, क्योंकि इन्वायरमेंट इसका क्लीन होता है। तो जब यूवी रेडिएशंस बंद हो जाती है, इसके बाद जो एयर यहाँ से गुजर रही होती है तो वो फिल्टर्ड एयर होती है।
अगेन हमें कंट्रोल एनवायरनमेंट चाहिए, हमें क्लीन एनवायरनमेंट चाहिए। तो जो एयर गुजरेगी तो उस एयर के अंदर भी कोई माइक्रोब मौजूद ना हो, इसलिए हम इस लिमिनियर फ्लो का यूज़ कर रहे होते हैं। आफ्टर द प्लेसमेंट ऑफ एक्सप्लांट मीडिया के अंदर जब हम उसको रख देते हैं, इट इज़ इंश्योर दैट पेट्री प्लेट्स आर टेस्ट ट्यूब्स शुड बी एयर टाइट। और फिर अगर हमने उसको टेस्ट ट्यूब के अंदर रखा हुआ है या हमने उसको पेट्री डिशेस के अंदर रखा हुआ है अपने एक्सप्लांट को, तो हम उसका ढक्कन बहुत ज़्यादा टाइटली बंद कर देंगे ताकि फिर बाद में कहीं पर भी इसमें माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो, क्योंकि हमने इसको अब यहाँ से कहीं और भिजवाना है इसी लिमिनियर फ्लो से। नाउ ट्रांसफ़र दीज ग्लासवेयर्स टू ग्रोथ रूम। हम इसको दूसरे रूम में भिजवाएंगे जहाँ पे इसकी ग्रोथ का प्रोसेस होगा। और वो जो ग्रोथ रूम है वो एक्चुअली इंक्यूबेटर होता है, मतलब वहाँ का जो टेम्परेचर है तो वो हमने मेंटेन किया हुआ होता है, उसमें हम इतना टेम्परेचर दे रहे होते हैं जिस पर ये एक्सप्लांट जल्दी जल्दी डिवाइड कर जाता है। तो ये हमने इनोकुलेशन का स्टेप स्टडी कर लिया कि हम लिमिनियर फ्लो के अंदर ये सारा प्रोसीजर कर रहे होते हैं। पहले हम यूवी रेडिएशन गुजारते हैं ताकि इन्वायरमेंट हमारे लिए क्लीन हो जाए, फिर हम यूवी रेडिएशन को बंद कर देते हैं, क्योंकि अब हमने अपने हाथ अंदर भिजवाने हैं उस बॉक्स के और हमने काम करना है, इसलिए तब तो हम यूवी रेडिएशंस का नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो जब हम यूवी रेडिएशन बंद कर देते हैं तो उसके बाद उसमें से हवा गुजरने लगती है, और वो हवा भी फिल्टर्ड एयर होती है, क्योंकि अगर उस हवा के अंदर भी कोई माइक्रोब मौजूद हो तो वो फिल्टर हो जाए। और फिर जब हम अपने एक्सप्लांट को पेट्री डिशेज़ में लिमिनियर फ्लो के अंदर जो हम ये काम कर रहे हैं और पेट्री डिशेज़ में हमने अपना एक्सप्लांट रख दिया, तो इसके ऊपर हम ढक्कन टाइट बंद कर देंगे और इसको हम भिजवा देंगे एक दूसरे रूम में। और उस रूम में जो टेम्परेचर होगा तो वो हमने अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है, तो जो हमारी प्लांट्स की रिक्वायरमेंट्स है तो उसके अकॉर्डिंग हमने सेट किया हुआ होता है। अब नेक्स्ट होती है फॉर्मेशन ऑफ कैलस। जब हम मीडिया के अंदर अपने एक्सप्लांट को रख देते हैं और इस एक्सप्लांट को फिर हम इंक्यूबेटर में रख देते हैं, तो ये एक्सप्लांट माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट कर देता है और उसके रिजल्ट में एक अनडिफरेंशिएटेड या लूजली अरेंज्ड मास ऑफ सेल्स बन जाते हैं। तो उस बॉल ऑफ सेल को हम बोलते हैं कैलस। इस मीडिया के अंदर एक्चुअली हमने बैलेंस्ड अमाउंट में ऑक्सीन्स एंड साइटोकाइनिन हार्मोन्स की कंसंट्रेशन डाली हुई होती है, जिसकी वजह से ये एक्सप्लांट डिवाइड कर कर कैलस बना देता है। तो जब ये कैलस ग्रो करता है तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि इस कैलस के कुछ कुछ पीसेस को हम काट ले और फिर इसको न्यू मीडिया में ट्रांसफ़र कर दे। तो इस तरीके से हमारे पास जो कैलस है उसको हमें दोबारा से बनाना नहीं पड़ेगा। हम एक ही दफ़ा कैलस को बना लेंगे और फिर उसको पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो इसको हम बोलते हैं सब कल्चर्ड। हम सब कल्चरिंग भी कर सकते हैं। अब ये हमने उससे कैलस तो बना दिया है, लेकिन अब ये अनडिफरेंशिएटेड है, तो हमने इसके शूट्स बनाने हैं और हमने इसके रूट्स बनाने हैं। शूट्स का मतलब होता है स्टेम प्लस लीव्स। तो फॉर्मेशन ऑफ शूट्स के लिए हमें हाई कंसंट्रेशन में साइटोकाइनिन चाहिए होता है और लो कंसंट्रेशन में हमें ऑक्सीन चाहिए होता है। और जब शूट बन जाते हैं इन हार्मोन्स की वजह से, उसके बाद हमने इन प्लांट्स के जो रूट्स हैं तो वो निकालने होंगे। और रूट्स की फॉर्मेशन के लिए हमें हाई कंसंट्रेशन में ऑक्सीन चाहिए होता है और लो कंसंट्रेशन में हमें साइटोकाइनिन चाहिए होता है। तो ये प्लांट्स हार्मोन्स को आपने याद रखना है, क्योंकि इनकी अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती है या बैलेंस हो जाती है तो इनका काम डिफरेंट हो जाता है। आपने इतना याद रखना है कि साइटोकाइनिन ये हमें शूट फॉर्मेशन के लिए ज़्यादा कंसंट्रेशन में चाहिए होते हैं और ऑक्सीन्स हमें ज़्यादा कंसंट्रेशन में इसलिए चाहिए होते हैं क्योंकि हम उस प्लांट के रूट्स बनाना चाहते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास अब एक ऐसा प्लांट बन जाता है जिसमें डिफ्रेंशिएशन हो जाती है, जिसमें लीव्स भी बन जाते हैं, जिसमें स्टेम भी बन जाता है और जिसके रूट्स भी बन जाते हैं। तो इस तरीके से फॉर्मेशन हो जाती है प्लांटलेट्स की। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ शूट्स, यानी कि जब लीव्स बन जाते हैं, जब स्टेम बन जाता है एंड रूट्स बन जाते हैं, तो द स्मॉल प्लांट इज कॉल्ड एज प्लांटलेट। तो फिर इस नन्हे मुन्ने पौधे को हम बोलते हैं प्लांटलेट। प्लांटलेट आर ट्रांसफर टू पॉटिंग सॉइल फॉर फर्दर ग्रोथ इन द ग्रीन हाउस एज नॉर्मल प्लांट। तो अब ये जो पौधा है इसको हम गमले में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और इसको हम ग्रीन हाउस में रखेंगे तो ये पौधा उस गमले में एक नेचुरल हम पौधे की तरह ही अपनी ग्रोथ को मज़ीद कंटिन्यू कर पाएगा। तो इस तरीके से हमारा पौधा बन जाता है। हम इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली भी देख लेते हैं। ये हमारे पास मदर प्लांट था, इसके हमने किसी भी पार्ट को सेलेक्ट करके हम उसे ले सकते हैं अपना एक्सप्लांट, लेकिन यहाँ पर हम इसके टॉप रीजन से यानी एपेक्स रीजन से हम मेरिस्टेमेटिक सेल्स ले लेते हैं। तो जब हम सेल्स को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तब हम उन सेल्स को बोलते हैं एक्सप्लांट।
इस एक्सप्लांट की फिर हम स्टेरिलाइजेशन करते हैं और इसको हम एक सोल्यूशन में रख देते हैं। वो सोल्यूशन जो होता है वो मर्क्यूरिक क्लोराइड का होता है, या इसके अलावा भी हमारे पास ऑप्शंस हैं, उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं और स्टेरिलाइजेशन के प्रोसेस के लिए। और हम इसको फिर वाटर से वॉश कर देते हैं ताकि वो जो केमिकल है तो वो भी हट जाए, तो इसके लिए हम डिस्टिल वाटर यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने मीडिया प्रिपेयर किया हुआ होता है। मीडिया में हमने इस एक्सप्लांट की सारी रिक्वायरमेंट्स डाली हुई होती है, तो इस एक्सप्लांट को जब हम स्टेरिलाइज कर लेते हैं तो उसको हम इस मीडिया में रख देते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इनोकुलेशन। उसके बाद हम इस ये जो टेस्ट ट्यूब है इसका जो ढक्कन है तो वो हम बंद कर देते हैं। यहाँ पे हम कॉटन रख देते हैं, बहुत टाइटली इसको हम क्लोज कर देते हैं, क्योंकि कोई माइक्रोबियल ग्रोथ इसके अंदर ना हो पाए, इसके लिए हम यहाँ की जो कॉटन है तो उससे हम इसका ढक्कन टाइटली बंद कर देते हैं और इसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं इंक्यूबेटर में। तो यहाँ पे ये जो हमारा एक्सप्लांट है तो अब ये डिवीजन स्टार्ट कर देगा। और डिवीजन के लिए हमने कहा कि ऑक्सीन्स एंड साइटोकाइनिन का बैलेंस्ड अमाउंट हमें चाहिए होता है, तो उस बैलेंस्ड अमाउंट की वजह से ये जो एक्सप्लांट है ये डिवीजन करके इस तरीके से बॉल ऑफ सेल्स, अभी इसमें डिफ्रेंसिएशन नहीं हुई है, इसमें हम नहीं बता सकते हैं कि कौन सा इसका रूट है, कौन सा इसका स्टेम है, कौन से इसके लीव्स है। तो इसके बाद हम इसको हाई कंसनट्रेशन में साइटोकाइनिन्स देते हैं तो इसके शूट्स निकल आते हैं, और जब हम इसको हाई कंसनट्रेशन में ऑक्सीन्स देते हैं तो इसके रूट्स निकल आते हैं। तो इस तरीके से एक प्लांटलेट बन जाता है और इस प्लांटलेट को फिर हम एक गमले में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब ये एक नॉर्मल पौधा है, अब ये नॉर्मल ग्रीन हाउस में नेचुरल पौधों की तरह ही सर्वाइव कर सकता है। तो ये हमने सारा प्रोसीजर डिस्कस किया प्लांट टिश्यू कल्चर का। हमने कहा कि प्लांट के पास टूटीपोटेंसी की एबिलिटी है, इसलिए टिश्यू कल्चर हम बहुत लार्ज स्केल पे बहुत इफेक्टिवली यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन एनिमल सेल के पास टूटीपोटेंसी की एबिलिटी नहीं होती है, इसलिए एनिमल सेल कल्चर हम उस तरीके से नहीं यूज़ कर सकते हैं जिस तरीके से हम प्लांट जो कल्चरिंग है तो उसको यूज़ कर रहे होते हैं। कोई भी डिज़ायर्ड पौधा आप सेलेक्ट कर लो, उससे कोई पार्ट ले लो और उसको मीडिया में रख दो, और मीडिया को जो है तो वो आप सारे उसमें न्यूट्रिएंट्स डाल दो और इस पौधे को आप एक पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रोवाइड कर दो तो वो डिवाइड होने लगेगा। हार्मोन्स का लेवल आपने लाजमी मेंटेन करना होता है, क्योंकि प्लांट हार्मोन्स की ये बात होती है कि अगर उनका हाई कंसंट्रेशन है या उसका लो कंसंट्रेशन है या उनका बैलेंस्ड लेवल है तो उनके काम डिफरेंट हो जाते हैं। तो ये सारा था प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में। तो लास्ट में हम कुछ एडवांटेजेस ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर को डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस है, लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ ही जो पॉइंट्स हैं तो उनको हमने डिस्कस किया हुआ है। हम इस प्रोसीजर को इसलिए फॉलो करना चाहते हैं क्योंकि हम किसी डिज़ायर्ड प्लांट के अकॉर्डिंग उसका नंबर बढ़ाना चाहते हैं। हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। वो जो प्लांट है वो हमें फ्रूट्स दे रहा था या कोई और डिज़ायर्ड प्रोडक्ट दे रहा था, तो हम चाहते हैं कि इसी तरह के हमारे पास बहुत ज़्यादा पौधे हो ताकि वो पौधे भी हमें यही डिज़ायर्ड प्रोडक्ट देते रहे। तो इसके लिए हम माइक्रो प्रोपगेशन करते हैं, हम उसके लिए टिश्यू कल्चरिंग करते हैं। या हम ये प्रोसीजर इसलिए भी कर रहे होते हैं क्योंकि हमें ऐसे प्लांट्स चाहिए होते हैं जो कि आइडेंटिकल हो अपने पेरेंट प्लांट्स के, क्योंकि जो पेरेंट प्लांट है वो कोई हमें प्रोडक्ट दे रहा था। हम ये चाहते हैं कि इस प्लांट की जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट हमें दे, क्वालिटी वाइज सेम प्रोडक्ट हमें दे। तो इसके लिए हम टिश्यू कल्चरिंग करते हैं। उसके लिए हम नॉर्मल ट्रेडिशनल मतलब जो मेथड है रिप्रोडक्शन का वो इसलिए नहीं फॉलो कर रहे थे। इसको हम सॉइल के अंदर इसलिए नहीं ग्रो करवाते हैं क्योंकि सॉइल के अंदर जब कोई पौधा ग्रो कर रहा होता है तो उस सॉइल का इन्वायरमेंट चेंज हो जाने की वजह से पौधा अपने आप में चेंजेस लेकर आ जाता है, जिसकी वजह से वो जो प्रोडक्ट बन रहा होता है तो उसकी क्वालिटी भी चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे हमें कोई ऐसा पौधा चाहिए जो कि अपने पेरेंट्स ही की तरह हमें वो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट दे। तो उसके लिए फिर हम सॉइल में उसकी ग्रोथ नहीं करवाते बल्कि उसको हम मीडिया में ग्रो करवा रहे होते हैं। हमें ऐसे प्लांट्स चाहिए जो कि डिजीज़ फ्री प्लांट्स हो, क्योंकि टिश्यू कल्चरिंग में हम चूँकि कंट्रोल इन्वायरमेंट में उस प्लांट की ग्रोथ करवा रहे होते हैं, इसलिए हमारे पास एसेप्टिक कंडीशंस होती है। तो जो प्लांट्स बनते हैं तो वो डिजीज़ फ्री होते हैं। या हम ये जो टिश्यू कल्चरिंग है ये इसलिए भी कर रहे होते हैं क्योंकि कोई पौधा माइक्रोबियल अटैक के लिए बहुत ज़्यादा प्रोन होता है, उस पर हर टाइम माइक्रोब्स का अटैक हो सकता है और वो पौधा हमें कोई डिज़ायर्ड प्रोडक्ट दे रहा होता है। तो अब हम उस पौधे का कोई पार्ट आइसोलेट कर लेंगे और फिर हम उसको लैब कंडीशन में ग्रो करवाएंगे। तो वहाँ पे चूँकि एसेप्टिक इन्वायरमेंट होता है इसलिए उस पौधे का नंबर भी ज़्यादा हो जाता है और वो एसेप्टिक कंडीशन में ग्रो कर हमें हमारी डिज़ायर्ड प्रोडक्ट देने लगता है।
तो ये तरीक़ेकार भी हम कर सकते हैं। या हम टिश्यू कल्चरिंग इसलिए भी करना चाहते हैं क्योंकि हम कंजर्व करना चाहते हैं रेयर एंड इंडेंजर्ड प्लांट स्पीशीज़ को। कुछ प्लांट स्पीशी ऐसी होती है जो कि इंडेंजर्ड होती है, जो बहुत ज़्यादा रेयर होती है, जिनके एक्सटेंशन का चांस होता है, जिनके ख़त्म होने का चांस होता है, लेकिन हम तो नहीं चाहते हैं कि कोई प्लांट स्पीशी एक्सटेंट हो जाए। अगर हम उन प्लांट्स को अपने नॉर्मल तरीक़ेकार पर छोड़ दें कि ये नॉर्मल रिप्रोडक्शन करे तो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेंगे। तो इसलिए हम टाइम को कंजर्व करने के लिए और उस प्लांट का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ाने के लिए हम टिश्यू कल्चरिंग करते हैं। या हम बनाना चाहते हैं मेडिसिनल बेस्ड प्लांट्स जो कि हमें रेगुलर एंड यूनिफॉर्म सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल हम प्रोवाइड करते रहे। जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ होती है तो वो भी टिश्यू कल्चरिंग की जो प्रोसीजर है उसको यूज़ कर रही होती है, क्योंकि वो ऐसे प्लांट्स बनाना चाहते हैं जो कि थ्रू आउट एयर उनको वही पर्टिकुलर रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता रहे जिनसे फिर वो मेडिसिन बना रहे होते हैं। क्योंकि प्लांट तो एक स्पेसिफिक सीज़न में ग्रो करते हैं, तो जो वो मेडिसिनल प्लांट है अगर वो किसी एक सीज़न में ग्रो करेगा, किसी एक सीज़न में रिप्रोडक्शन करेगा, तो वो जो रॉ मटेरियल उन फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को मिल रहा होता है तो वो तो बहुत कम मिल रहा होता है। तो इसलिए थ्रू आउट एयर हम उस रॉ मटेरियल को आइसोलेट करना चाहते हैं उस प्लांट से, और हम यूनिफॉर्मली आइसोलेट करना चाहते हैं। मतलब हम उस रॉ मटेरियल की क्वालिटी में चेंज नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो ओरिजिनली जो पेरेंट प्लांट्स थे जो हमारे पास प्रोडक्ट वो बना रहे थे एग्जैक्टली वही प्रोडक्ट हमारे पास बने, तो उसके लिए हम टिश्यू कल्चरिंग कर रहे होते हैं। क्योंकि अगेन वही बात आ जाती है कि जब प्लांट नेचुरल तरीके से सॉइल में ग्रो करेगा तो सॉइल में वो अपने आप में चेंजेस लेकर आ जाएगा, तो वो जो प्रोडक्ट बनाएगा तो उसमें भी चेंजेस आ जाएगी। तो ये हमने कुछ एडवांटेजेस को स्टडी किया कि हम कम टाइम में अगर पौधे का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए हम टिश्यू कल्चरिंग करना चाहते हैं। हम एग्जैक्टली पेरेंट प्लांट्स ही की तरह प्लांट्स बनाना चाहते हैं। हम डिजीज़ फ्री प्लांट्स बनाना चाहते हैं। या हम कुछ जो ज़्यादा प्रोन जो स्पीशीज़ होती है प्लांट्स की जिन पे हमेशा ही माइक्रोबियल अटैक होता है और वो हमें कोई यूज़फुल प्रोडक्ट्स भी दे रहे होते हैं, तो हम उनका टिश्यू कल्चर कर देते हैं, तो वो एसेप्टिक एनवायरनमेंट में भी ग्रो कर लेते हैं और उनका नंबर भी ज़्यादा हो जाता है। इंडेंजर्ड एंड रेयर प्लांट स्पीशीज़ के नंबर को मेंटेन रखने के लिए भी हम टिश्यू कल्चरिंग करते हैं। और फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ भी ऐसे प्लांट्स की ग्रोथ करवाना चाहते हैं जो कि थ्रू आउट एयर उनको यूनिफॉर्म सप्लाई में वो रॉ मटेरियल उनको प्रोवाइड करे जिनको वो मेडिसिन में यूज़ कर रहे होते हैं।